अगली हेडिंग है नेत्र की क्रियाविधि। नेत्र की क्रियाविधि इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है नेत्र की क्रियाविधि। ठीक है, नेत्र की क्रियाविधि के अलग अलग चरण होते हैं। पहले चरण का नाम है प्रकाश का संप्रेषण। प्रकाश का संप्रेषण, देखो प्रकाश का संप्रेषण क्या होता है। जब प्रकाश किरण किसी भी वस्तु से टकराती है तथा टकराने के बाद परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो इस क्रिया को प्रकाश का संप्रेषण कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु है, जब इस वस्तु से प्रकाश की किरण टकराती है और इस टकराने के बाद यह जो किरण है इससे परावर्तित होकर, जब ये परावर्तित होकर किरण हमारी आंखों तक पहुंचती है तो इस क्रिया को ही प्रकाश का संप्रेषण है वो कहा जाता है। ये क्रिया ही क्या कहलाती है, प्रकाश का संप्रेषण। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित होकर हमारी आंख तक पहुंचती है तो इस क्रिया को प्रकाश का संप्रेषण कहते हैं। तो नेत्र की क्रियाविधि के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, प्रकाश का संप्रेषण। दूसरा पॉइंट होता है प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना कैसे होगा, देखो परावर्तित किरण लेंस से होकर रेटिना तक पहुंचती है तथा रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी ये परावर्तित किरण है, ये आँख के लेंस से होकर जब रेटिना पर पहुंचेगा तो रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु का, तो इसे ही कहा जाता है प्रतिबिंब का बनना। ये नेत्र की क्रियाविधि का दूसरा पॉइंट हो गया। पहला प्रकाश का संप्रेषण, दूसरा प्रतिबिंब का बनना। तीसरा पॉइंट है प्रतिबिंब का स्वरूप, यानी प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब है रेटिना पर, रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। रेटिना पर यह प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, आँख की रेटिना पर, तो रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, आगे की क्रिया क्या होगी, तंत्रिका आवेगों का बनना या संप्रेषण। तो प्रतिबिंब बनने से शालाकाएं व संकुच संवेदी कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती है, यानी रोड्स और कौन सा ना वो प्रतिबिंब बनते ही उत्तेजित हो जाएंगी तथा तंत्रिका आवेग बनाती है और इनके द्वारा तंत्रिका आवेग बनाया जाएगा। इन तंत्रिका आवेगों का संचरण दृक् तंत्रिका से मस्तिष्क में होता है। जो आंख से दृक् तंत्रिका निकलती है ये आवेग दृक् तंत्रिका में जाते हैं और दृक् तंत्रिका से ये आवेग कहाँ पर पहुँच जाते हैं, मस्तिष्क में। फिर आवेगों का संचरण होने के बाद कौन सी क्रिया होगी, अनुभूति की, यानी मस्तिष्क में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। अब देखो रेटिना पर तो उल्टा बना है लेकिन मस्तिष्क है उस प्रतिबिंब को सीधा पड़ेगा, सीधा बनेगा। मस्तिष्क में उस वस्तु का आकार व आकृति के बारे में सोचा जाता है, यानी मस्तिष्क क्या करेगा, जिस वस्तु से परावर्तित प्रकाश किरणें आई है उसका आकार है, उसकी आकृति है, उसके बारे में सोचेगा तथा उसका ज्ञान करवाया जाता है और हमें उसका ज्ञान करवाता है। तो ये अनुभूति हो गई। फिर समझन या फोकसन, तो रेटिना पर प्रतिबिंब फोकस किया जाने का समझन या फोकसन कहा जाता है। रेटिना है जब प्रतिबिंब को फोकस करती है तो रेटिना पर फोकस किए जाने को ही समझन या फोकसन कहा जाता है। ठीक है, तो समझन या फोकसन है वो दो प्रकार से उसको बांट सकते हैं, अलग तीन प्रकार से बांट सकते हैं इसको, दूरदृष्टि के लिए, निकट दृष्टि के लिए और द्विनेत्र दृष्टि के लिए। दूरदृष्टि के लिए फोकसन क्या होता है, यह लेंस का सामान्य स्थिति है जिसमें लेंस पतला रहता है। निकट दृष्टि होने पर पास की वस्तु को देखने के लिए वर्तुल पेशियां सिकुड़ जाती है और लेंस मोटा हो जाता है। द्विनेत्री दृष्टि, मानव में दोनों आंख द्वारा एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाता है जिससे प्रतिबिंब की गहराई का बोध हो जाता है। तो ये नेत्र की क्रियाविधि है वो कंप्लीट हो गई। नेत्र की क्रियाविधि को अलग अलग पॉइंटों के अंदर बांटा जाता है। कौन कौन से पॉइंट है देखो, वापस रिवीजन करते हैं। नेत्र की क्रियाविधि, पहला पॉइंट था प्रकाश का संप्रेषण। प्रकाश का संप्रेषण का अर्थ क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद जब परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो इसको प्रकाश का संप्रेषण कहा जाता है।
दूसरा पॉइंट होता है प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनने का अर्थ क्या होता है कि परावर्तित किरण है वो जब वो लेंस से होकर रेटिना पर जाती है तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। इस क्रिया को प्रतिबिंब का बनना कहते हैं। तीसरा पॉइंट होता है प्रतिबिंब का स्वरूप। तो रेटिना पर प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। चौथा पॉइंट होता है तंत्रिका आवेगों का बनना। तो जब रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब बनने से रोड्स और कोन्स यानी सालाकाई और शंकु जो संवेदी कोशिकाएं हैं उनसे तंत्रिका आवेग उत्पन्न होते हैं और ये तंत्रिका आवेग है वो दृक् तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचाए जाते हैं। तो ये तंत्रिका आवेगों का संप्रेषण हो गया। फिर होती है अगला पॉइंट आता है अनुभूति, यानी मस्तिष्क है उस प्रतिबिंब को सीधा पड़ता है और मस्तिष्क में उस वस्तु का आकार और आकृति का उस बारे में सोचा जाता है और मस्तिष्क हमें उस वस्तु का बोध या ज्ञान करवाती है। इस क्रिया को अनुभूति कहा जाता है। अगला पॉइंट था समझन या फोकसन। समझन या फोकसन क्या होता है? देखो, रेटिना पर प्रतिबिंब को फोकस किए जाने को समझन या फोकसन कहा जाता है। देखो, समझन और फोकसन है वो दूरदृष्टि के लिए तो क्या होता है, नेत्र दूरदृष्टि, जब हम कोई भी वस्तु को दूर से देखेंगे तो नेत्र सामान्य स्थिति में होगी और इस समय नेत्र लेंस है वो पतला होता है। और जब किसी भी वस्तु को हम पास से देखेंगे, निकट से देखेंगे तो निकट दृष्टि करने के लिए देखेंगे तो नेत्र लेंस है उसकी पेशियां सिकुड़ जाती है और लेंस है वो मोटा हो जाता है। द्विनेत्री दृष्टि। द्विनेत्री दृष्टि का अर्थ क्या होता है कि मानव की दोनों आंखों द्वारा एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाता है जिससे प्रतिबिंब की गहराई है उसका बोध हो जाता है। तो ये नेत्र की क्रिया विधि है, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक है दृष्टि ज्ञान की जैव रासायनिकी। दृष्टि ज्ञान की जैव रासायनिकी। दृष्टि ज्ञान की जैव रासायनिकी क्या है? देखो, मानव दृष्टि ज्ञान के लिए सालाकाई व शंकुओं में जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। यानी हमें कोई भी वस्तु दिख रही है तो इसके अंदर क्या होगा, जो हमारी रोड्स और कोन्स की जो कोशिकाएं हैं आंखों की, उनके अंदर कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। दृष्टि ज्ञान में रोड्स और कोन्स की कोशिकाओं में क्या होंगे? रासायनिक परिवर्तन। सालाकाई यानी रोड्स में रेडोप्सिन उपस्थित रहता है और यह प्रकाश की उपस्थिति में एम्यू रोडोप्सिन में विघटित हो जाता है। जो सालाकाई है, सालाकाई में हमें पता है रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन है ये प्रकाश की उपस्थिति में एम्यूनो रोडोप्सिन में टूट जाएगा। एम्यूनो रोडोप्सिन है यह टूटकर मेडा रोडोप्सिन में परिवर्तित हो जाता है और मेडा रोडोप्सिन है ये रेटिनिन में बदल जाता है। रेटिनिन है ये तीव्र प्रकाश में उपस्थित स्थायी रहता है तथा मंद प्रकाश में रेटिनिन विघटित होकर रोडोप्सिन का निर्माण करता है। यानी दो प्रकार की क्रिया हो गई। हमें पता है सालाकाई है, रोडोप्सिन है, ये मंद प्रकाश में हमें देखने के लिए सहायक होती है। तो ये तीव्र प्रकाश में क्या करेगी, जो रोडोप्सिन है ये रोडोप्सिन टूट जाएगा, टूटकर ये इम्यूनो रोडोप्सिन बनाएगा। इम्यूनो रोडोप्सिन है ये वापस टूटेगा, इम्यूनो रोडोप्सिन है ये वापस टूटकर मेटारोडोप्सिन बनाएगा। मेटारोडोप्सिन है ये टूटकर रेटिनिन बनाएगा और रेटिनिन है ये तीव्र प्रकाश में बना रहेगा। और तीव्र प्रकाश में रेटिनिन बना हुआ है, लेकिन जैसे ही मंद प्रकाश होगा रेटिनिन है वापस किसका निर्माण कर लेगा? रोडोप्सिन का। ठीक है, यानी इसको देखो किस प्रकार समझेंगे। रोडोप्सिन बनाता है ल्यूमेरिडोप्सिन, ठीक है, या यूमीरोडोप्सिन। यूमीरोडोप्सिन है ये मेटारोडोप्सिन में टूटेगा, मेटारोडोप्सिन है ये रेटिनिन में टूटेगा। ये प्रकाश की क्रिया में होता है। मंद प्रकाश में क्या होगा, ये रेटिनिन है ये वापस रोडोप्सिन में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये परिवर्तन किस में हो रहा है? सालाकाओं यानी रोड्स में। रेटिनिन विटामिन ए का व्युत्पन्न है और रेटिनिन है वो विटामिन ए का व्युत्पन्न होता है। अतः स्वस्थ आंखों के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। आंखों की स्वस्थ दिखाई देने के लिए, दिखने के लिए विटामिन ए है वो जरूरी होता है। विटामिन ए की कमी से रोडोप्सिन का निर्माण नहीं होता है तथा कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। इस रोग को रोतुंदी कहते हैं। तो रोतुंदी रोग में क्या होगा, रोडोप्सिन नहीं बनेगा विटामिन ए की कमी के कारण, और रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो कम प्रकाश में दिखाई नहीं देगा और इस रोग को ही क्या कहते हैं? रोतुंदी। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? रोतुंदी। शंकु यानी क्या हो गई? कोन्स में आयोडोप्सिन पाया जाता है। कोन्स के अंदर कौन सा रंजक वर्णक होता है? आयोडोप्सिन। यह भी वस्तुओं के रंग में भेद करवाता है। प्राथमिक लाल रंग लाल, हरा, नीला होता है। इसके लिए भी अलग अलग शंकु संवेदी कोशिकाएं
पाई जाती है। तो ये अलग अलग संवेदी कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये इनकी दृष्टि ज्ञान या जैव रासायनिकी में सहायक होती है, ठीक है। वापिस समझ लो एक बार, दृष्टि ज्ञान की जैव रासायनिकी, मानव दृष्टि ज्ञान के लिए रोड्स और कॉन्स आवश्यक होते हैं। रोड्स और कॉन्स है, इसके अंदर क्या होगा, जो रोड्स है उनके अंदर रोडोप्सिन होता है, कॉन्स के अंदर आयोडोप्सिन होता है। तो रोडोप्सिन है वो अधिक प्रकाश की उपस्थिति में एम्यूनोरोडोप्सिन में टूट जाएगा। एम्यूनोरोडोप्सिन है वो मेटारोडोप्सिन में टूटता है। मेटारोडोप्सिन है यह रेटिनिन में टूटता है, और रेटिनिन है ये स्थायी रहता है अधिक प्रकाश में, और जैसे ही प्रकाश कम होगा रेटिनिन है वो वापस रोडोप्सिन में टूट जाएगा, ठीक है। रेटिनिन है वो वापस रोडोप्सिन है वो बना लेगा। तो हमें पता है रेटिनिन है, रेटिनॉल विटामिन ए का व्युत्पन्न होता है। ये विटामिन ए है वो हमारी आंखों की स्वस्थ वृद्धि के लिए, स्वस्थ दिखाई देने के लिए जो रेटिनॉल है वो आवश्यक होता है, यानी विटामिन ए आवश्यक होता है। तो विटामिन ए की कमी होने से रोडोप्सिन है उसका निर्माण नहीं होगा और कम प्रकाश के अंदर दिखाई नहीं देगा। इसे ही रतौंधी कहते हैं। शंकुओं यानी कोन्स के अंदर आयोडोप्सिन होता है, यह भी वस्तु के रंग में भेद करवाता है। प्राथमिक रंग है लाल, हरा और नीला। अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्राथमिक रंग है शंकुओं के अंदर कौन सा होता है, तो वो होगा लाल, हरा और नीला, ठीक है। तो इन सभी के लिए अलग अलग संवेदी कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है। तो ये पॉइंट हो गया अपना दृष्टि ज्ञान की जैव रासायनिकी, ठीक है। फिर है नेत्र के सामान्य रोग। नेत्र के सामान्य रोग, पहला रोग है निकट दृष्टि दोष या इसको मायोपिया भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं या चीज़ें हैं वो ठीक से दिखाई नहीं देती, क्योंकि दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। इस रोग के उपचार के लिए अवतल लेंस काम में लिया जाता है। दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष। इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तुएं ठीक दिखाई नहीं देती, क्योंकि पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। इस रोग के उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तीसरा रोग है मोतियाबिंद। इसमें सामान्यतः उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस अपारदर्शी हो जाता है। इस रोग के उपचार के लिए लेंस को शल्य क्रिया द्वारा निकाल दिया जाता है तथा उसकी जगह अन्य लेंस है का उपयोग किया जाता है, यह चश्मा लगाया जाता है। अगला रोग है दृष्टि विषम। इसमें कॉर्निया प्रभावित होती है तथा इसके बचाव के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो बेलनाकार लेंस का उपयोग कौन से रोग के उपचार में किया जाता है, दृष्टि विषम में रोग के उपचार में। अगला रोग है कंजक्टिवाइटिस। सूक्ष्म जीवों के संक्रमण के कारण कंजक्टिवा में सूजन आ जाता है, जिसे आंख का आना भी रोग कहते हैं, यानी आंख के अंदर जो सूजन आती है थोड़ी बहुत, उसको कंजक्टिवाइटिस रोग कहा जाता है। अगला रोग है वर्णांधता। यह एक आनुवंशिक रोग है। इस रोग में शंकु कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा व्यक्ति लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। इस रोग को बोला जाता है वर्णांधता रोग।